हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 7 हिंदी बसंत के अंतर्गत पाठ 16 भोर और बरखा पाठ का सारांश और साथ ही साथ पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो चलिए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं पाठ पर। पाठ का नाम है भोर और बरखा, आप देख रहे हैं यहाँ पर, और ये आपका पाठ 16। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है कविता में लिखा है यहाँ पर, जागो बंसी वारे ललना जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है घर घर खुले किवारे, गोपी दही मतत सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है सुर नर ठाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ महलीनी गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे। और इसके बाद दूसरा पद है यहाँ पर, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहुदिस से आया दामिनी दम के झरलावन की, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। और आप ध्यान दें बच्चों, ये है मीराबाई के पद। जो दो पद हैं यहाँ पर, इनका हम आपको यहाँ पर सारांश बताने वाले हैं। तो आप लगातार देखते रहे वीडियो, जुड़े रहे हमारे साथ। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और जानते रहे अपने सारे पाठों के प्रश्नोत्तर और साथ ही साथ पाठों का सारांश और भावार्थ भी। तो यहाँ पर बच्चों इसके बाद सारांश के बाद हम आपको बताएंगे पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये है आपकी इस पाठ में प्रश्न हैं, इन सब के उत्तर हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए जान लेते हैं सबसे पहले पाठ का सारांश। तो बच्चों आप ध्यान दें, आपको एक बार फिर से याद दिला दें, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 हिंदी बसंत के अंतर्गत पाठ 16 भोर और बरखा पाठ का सारांश और साथ ही साथ पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। सबसे पहले बच्चों आइए जान लेते हैं इस पाठ का सारांश। और आप ध्यान दें, पहले पद में क्या कुछ बताया गया है हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। भोर और बरखा मीराबाई द्वारा रचित दो पद हैं। आपने देखे थे ना, पाठ में दो पद हैं। पहला पद भोर अर्थात सुबह के बारे में है, तो दूसरा पद बरखा अर्थात वर्षा ऋतु के बारे में है। पहले पद में मीराबाई ने माँ यशोदा द्वारा बाल श्री कृष्ण को जगाने का वर्णन किया है। माँ यशोदा कृष्ण को जगाती हुई कहती है कि रात बीत गई है और सुबह हो गई है, घर के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियाँ दही को मथ कर मक्खन निकाल रही हैं, उनके कंगनों की झनकार साफ सुनाई दे रही है, उठो मेरे बेटे, देवता व मनुष्य सभी दरवाजे पर खड़े हैं, ग्वाल बाल सब तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। तब श्री कृष्ण उठ जाते हैं और अपने हाथ में मक्खन और रोटी लेकर गायों की रखवाली के लिए चल पड़ते हैं। मीराबाई कहती है श्री कृष्ण अपनी शरण में आने वालों का उद्धार करते हैं। इसके बाद बच्चों बात करते हैं दूसरे पद की। तो दूसरे पद में मीराबाई कहती है कि सावन के बादल बरसने लगे हैं, जो मीरा के मन को बहुत अच्छे लगते हैं। सावन के आने को श्री कृष्ण के आगमन का सुखद संदेश समझ रही हैं। इसके कारण मेरे मन में उमंग भर गया है, क्योंकि इसमें मेरे प्रभु के आने की आहट सुनाई दे रही है। बादल चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर बरसने के लिए आए हैं, बीच बीच में बिजली भी चमक रही है, वर्षा की छोटी छोटी बूंदें धरती पर पड़ रही हैं और ठंडी सुहावनी हवा चल रही है। ऐसे में मीराबाई अपने प्रभु गिरधर नागर के लिए सुखद और मंगल गीत गाना चाहती है। तो ये था यहाँ पर दोनों पदों का सारांश बच्चों, जो हमने आपको बताया यहाँ पर। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप इसे याद भी कर सकते हैं, अपनी नोटबुक में नोट करें और अच्छे से याद करें। इसके बाद बात करते हैं बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों की। तो यहाँ पर देख लेते हैं अभ्यास प्रश्न उत्तर में। पहला प्रश्न आपके लिए, बंसी वारे ललन यानी कि बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती है और वे कौन कौन सी बातें कहती है।
उत्तर में क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे आप, यहाँ पर माता यशोदा श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए बंसी वाले ललना मोरे प्यारे लाल जी उपयुक्त कथन कहते हुए अपने पुत्र श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही हैं। वे कहती हैं कि भोर हो चुकी है, सभी के दरवाजे खुल चुके हैं, माखन बिलोते हुए गोपियों की चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई दे रही है। देव मानव तुम्हारे दर्शन की प्रतीक्षा करते हुए मंगल गान कर रहे हैं तथा ग्वाल बाल माखन रोटी लेकर गाय चराने के लिए जाने हेतु तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने इस पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न शुरू होता है और यहाँ पर पूछा है, नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। और पंक्ति क्या है? ये है, आप देख सकते हैं पंक्ति, माखन रोटी हाथ महलीनी गौवन के रखबारे। और यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि ग्वाल बालों ने हाथ में माखन रोटी ले ली है, वे सभी गायें चराने के लिए श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में खड़े हैं। ठीक है, तो ये दूसरा प्रश्न है, इसका उत्तर आप लिखें। तीसरा प्रश्न है बच्चों, पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए कि ब्रज में भोर कैसी होती है। उत्तर लिखेंगे, ब्रज में भोर होते ही सभी घरों के किवाड़ खुल जाते हैं, गोपियां दही माखन बिलोने लगती हैं, उनके कंगन खनकने से पूरे वातावरण में मधुर संगीत गूंजने लगता है, ग्वाल बाल गौवे चराने के लिए तैयार होने लगते हैं, मंदिरों में मंगलगान होने लगते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसमें तीसरा प्रश्न है ये आपका, और इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है यहाँ पर, मीरा को सावन मनभावन क्यों लगने लगा। उत्तर में लिखेंगे, मीरा को सावन मनभावन इसलिए लगने लगा क्योंकि सावन के महीने में वर्षा की बूंदों से श्री कृष्ण के आने की भनक अर्थात श्री कृष्ण के आने का एहसास होता है। साथ ही इस समय प्रकृति भी बड़ी सुहावनी होती है। तो इस प्रकार से आप चौथे प्रश्न का उत्तर लिखें। ये चौथा प्रश्न है आपका, उसका उत्तर। बात करते हैं पांचवा प्रश्न, पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। तो क्या क्या सावन की विशेषताएं आपने पाठ में पढ़ा होगा। उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पद में सावन का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया गया है। सावन के महीने में मनभावन वर्षा हो रही है, बादल उमड़ घुमड़ कर चारों दिशाओं में फैल जाते हैं, बिजली चमकने लगती है, वर्षा की झड़ी लग जाती है, वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदें गिरने लगती हैं, पवन भी शीतल और सुहावनी हो जाती है। सावन का महीना मीरा को श्री कृष्ण की भनक अर्थात श्री कृष्ण के आने का एहसास कराता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों। पांचवा प्रश्न है ये आपका, इसका उत्तर लिखें, याद भी करें। और छठा प्रश्न होता है शुरू, मीरा भक्तिकाल की प्रसिद्ध कवयित्री थी। इस काल के दूसरे कवियों के नामों की सूची बनाइए तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो है भक्तिकाल के कवि आप लिखेंगे। उत्तर में लिखेंगे आप सबसे पहले यहाँ पर ऊपर भक्तिकाल के कवि और उनकी रचनाएं। यहाँ पर दो पार्ट बना लें। नंबर 1 लिखेंगे सूरदास, और सूरदास की रचना का नाम लिखेंगे सूर सारावली, और रसखान के बारे में लिखेंगे प्रेम वाटिका, और तुलसीदास की विनय पत्रिका। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं यहाँ पर बच्चों। सातवां प्रश्न है, सावन वर्षा ऋतु का महीना है, वर्षा ऋतु से संबंधित दो अन्य महीनों के नाम लिखिए। तो आप जानते हैं वर्षा ऋतु के दो महीने अन्य कौन कौन से होते हैं, आप अपने घर में पूछ सकते हैं अपने से बड़ों को। चलिए उत्तर में देख लेते हैं। वर्षा ऋतु से संबंधित दो अन्य महीनों के नाम हैं आषाढ़ और भादो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिखें आषाढ़ और भादो। आगे प्रश्न आते हैं भाषा की बात के, और आठवां प्रश्न है यहाँ पर, कृष्ण को गौवन के रखवारे कहा गया है, जिसका अर्थ है गौओं का पालन करने वाला। इसके लिए एक शब्द दें। तो आप क्या शब्द देना चाहेंगे बच्चों। उत्तर में लिखेंगे गौवन के रखवारे शब्द के लिए एक शब्द गोपाल हो सकता है। क्या हो सकता है, गोपाल। इसके बाद 9वां प्रश्न है, नीचे दो पंक्तियां दी गई हैं, इसमें से पहली पंक्ति में रेखांकित शब्द 2 बार आए हैं और दूसरी पंक्ति में भी 2 बार। इन्हें क्या कहते हैं, पुनरुक्ति। क्या कहते हैं, पुनरुक्ति या पुनः उक्ति, यानी दोबारा कही हुई बात। पहली पंक्ति में रेखांकित शब्द विशेषण है और दूसरी पंक्ति में संज्ञा। पहली में क्या है, विशेषण, और दूसरी में संज्ञा। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, घर घर खिले खुले किवाड़े। इस प्रकार के दो दो उदाहरण खोजकर वाक्य में प्रयोग कीजिए और देखिए कि विशेषण तथा संज्ञा की पुनरुक्ति के अर्थ में क्या अंतर है। जैसे मीठी मीठी बातें और फूल फूल महके। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर। इस प्रकार से आपने उत्तर में क्या लिखना है, उत्तर में आप इस प्रकार से लिखेंगे, विशेषण पुनरुक्ति के पहले 2 वाक्य। नंबर 1, पिताजी बाजार से ताजे ताजे फल लाए। कैसे लाए, ताजे ताजे। और ताज़ा क्या है, फलों की विशेषता बता रहे हैं ना कि फल कैसे हैं, ताजे हैं। और 2 बार कहा तो ताजे ताजे, ये क्या हो गई, पुनरुक्ति विशेषण। यानी विशेषण तो था लेकिन दोबारा कही गई बात, 2 बार कही गई। विशेषण जो शब्द था 2 बार कहा गया, ताजे 1 बार विशेषण हो गया और फिर ताजे कहा तो 2 बार हो गया। पुनरुक्ति मतलब 2 बार एक ही शब्द को रिपीट करना। दूसरा यहाँ पर,
आज रोहन ने मीठे मीठे बेर खिलाए। तो यहाँ पर ऐसे भी हो सकता था बच्चों कि आज रोहन ने मीठे बेर खिलाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि कैसे हुआ, मीठे मीठे। तो विशेषण को 2 बार कहा गया, तो ये क्या हो गया, पुनरुक्ति विशेषण। तो मीठे मीठे बेर खिलाए, बेर की विशेषता क्या थी, वे मीठे थे। और यहाँ पर जो है संज्ञा पुनरुक्ति की बात करते हैं, तो जैसे शहर, शहर क्या हो गया, एक संज्ञा शब्द है, और यहाँ पर कहा गया है शहर शहर सिनेमा की धूम है। तो शहर एक बार था, दोबारा फिर शहर लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ, संज्ञा को 2 बार कहा गया, तो ये क्या हो गया, संज्ञा पुनरुक्ति। तो शहर शहर सिनेमा की धूम है, और दूसरा वाक्य लिख सकते हैं आजकल गली गली मंदिर बन रहे हैं। तो गली क्या है, एक संज्ञा शब्द है, यहाँ पर गली संज्ञा शब्द है, तो हम इसे ऐसे भी कह सकते थे आजकल गली मंदिर बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर गली गली कहा, तो इसका मतलब संज्ञा को 2 बार कहा गया, संज्ञा पुनरुक्ति हो गई, यानी कि 2 बार संज्ञा की उक्ति। तो इस प्रकार से आपके सारे प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं बच्चों। आप इन्हें जो अच्छे से समझें और उत्तरों को अपनी नोटबुक में नोट करें। इसके साथ ही मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले पाठ के प्रश्न उत्तरों के साथ। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में दूसरे पाठों के प्रश्न उत्तरों के साथ।